इमरान खान की टर्म एंड कंडीशन पे ही बातचीत हो रही थी और उन टर्म एंड कंडीशन पे वो राजी भी थे, TOR बन गए थे। तो वो बात शुरू हुई थी 5 अक्टूबर के बाद। जब प्रेशर बना 5 अक्टूबर को हम आए और हम डी चौक तक पहुंच गए, सारे रास्ते तोड़ के 2 दिनों में उनकी तरह जड़ें हिली। तो मैं आपको एग्जैक्ट बात बताता हूँ कि मेरे साथ जो बात शुरू की उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये कि यार तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, बस बैठ के मसला हल कर। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड। बानी की शराइत पर हुकूमत से बात हो रही थी, हुकूमत बहुत हद तक मान गई थी, TORs तक बन गए थे। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का दावा, बताया 5 अक्टूबर को हम रुकावटें हटाकर डी चौक तक पहुंच गए थे, प्रेशर बना, हुकूमत हिल गई। मुझसे कहा गया था तुम भी थक रहे हो, हम भी थक रहे हैं, चलो बैठकर बात करते हैं। 25 नवंबर को बानी ने बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम दिया, संजानी पर रुक जाएं। हमने संजानी पर रुकने का हुक्म नहीं माना, बस वहां से हमारी तबाही हो गई। आरिफ खटक से पूछ लें हम कब डी चौक पर थे और वहां क्या हुआ। आरिफ खटक बानी का गनमैन था, मेरे भी साथ था। हम बानी की रिहाई के लिए बड़े जलसे करते थे, अब मुलाकात और इलाज के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम वट्टू को कुछ पता नहीं। मैंने उनके बयान पर बुशरा बीबी से पूछा तो बीबी ने कहा उसे दफा करो, ये उसकी औकात है। बानी जब बाहर आएगा तो सोशल मीडिया समेत बहुत से लोगों की मंजी ठोकेगा। जिस इमरान खान बाहर आ गया, इस पार्टी में कुछ लोग, सियासत तो छोड़ दे, इमरान खान के करीब नजर नहीं आएंगे आपको। मैंने इमरान खान के लिए तीनों बहनों को ऐसे हाथ जोड़े इस तरह, ये देख रहे हैं हाथ मेरे, मैंने कहा अल्लाह रसूल का वास्ता है उसको बाहर आने दो, ये आपस की लड़ाइयां खत्म कर दो। अली बाबा जी ने कहा कि अली अमीन जो भी उसकी हैसियत रही है मैंने मान लिया, ठीक है, इमरान खान को बाहर आने दो, इमरान खान बताएगा किसी कितनी हैसियत है। अली अमीन गंडापुर की अलीमा खानम, सलमान अकरम राजा और शहबाज गिल पर गोलाबारी, कहा बानी को एक बार बाहर आने दें फिर पता चलेगा मेरी कितनी औकात है और अलीमा खान की क्या औकात है। मैं तो कहता हूं कि बानी की बहनों को पार्टी चेयरमैन बना दें, बानी की बहनों के सामने हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत की कि आपस के झगड़े खत्म करें, बानी को रिहा होने दें। पार्टी ओहदों से लोग किसके कहने पर हटाए गए और नए लोग लगाए गए। बानी बाहर आएगा तो सब पता चल जाएगा। ये भी कहा सलमान अकरम राजा को पार्टी में जुमा 8 दिन हुए, डिक्टेटर बना फिरता है। शहबाज गिल बाहर बैठकर पैसा कमा रहा है और हमें गद्दार कहता है। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया वाले मुझे कहते हैं कि लड़ो मरो, बैरून मुल्क बैठे इनकलाबी पाकिस्तान आइन और मेरी जगह लें, तहरीक लीड करें। PTI में कोई भी बानी की रिहाई नहीं चाहता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट, लिखा तहरीक इंसाफ के उस वक्त हालात ऐसे बन गए हैं, लगता है PTI की क़यादत, रिश्तेदार और सोशल मीडिया के जिहादी कोई भी नहीं चाहता कि वो रिहा हो। इन सब की दुकानदारी चल रही है, ये अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये सारा दिन TV पर होते हैं, वोटों का मालिक अंदर है, ये एक कौड़ी की भी वैल्यू एडिशन नहीं करते। बानी PTI के आंख के मसले में बेहतरी नहीं आ रही। अडियाला जेल में मुलाकात में अहलिया बुशरा बीबी को बानी ने बताया वो अपनी आंख से मुतालिक शदीद तशवीश का शिकार है। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का एक्स पैगाम, कहा बानी ने बुशरा बीबी को बताया हुकूमत के भेजे गए डॉक्टरों की रिपोर्ट दिखा भी दी जाए तो वो मुतमईन नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम पर भरोसा है। बानी PTI की बिनाई से मुतालिक प्रोपोगेंडा किया गया, उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ बानी की सेहत पर सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर को चेकअप के वक्त अडियाला जेल बुलाया लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। उनके सारे लीडर्स मान गए लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। अलीमा खानम का कहना था हम मान गए तो ये इशू मर जाएगा। बानी के डॉक्टरों ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, हम भी यही ट्रीटमेंट करते। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? अवाम को तकलीफ दी जा रही है। PTI को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। NRO वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। किसने कहा है कि जी हमारे पास, चलो ये आ जाते और कह देते कि जी आप आ जाओ और हम इनकार करें?
कभी इन्होंने नहीं कहा। मुलाकात हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियाँ हुई या ना हो, अगर ये मुलाकातें होती तो ना हम ये धरना देते, ना ये धरने की ज़रूरत पड़ती। ये बात गलत है कि मुलाकात का कहा जाता है, हम नहीं आते। हम आए फिर भी मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुलाकात की तवक्को थी, खुद देखना चाहते हैं बानी की आंख कैसी है। बैरिस्टर गौहर ने बानी की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी की कोशिशों पर कहा, जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर ने शरीक होने से ठीक इनकार किया। बानी की फैमिली का हक था वो तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद हों। हम बतौर वकील यहाँ आए हैं, एक शख्स के खिलाफ इतने मुकदमात हैं और वकीलों को मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारी कोई बैकडोर बात नहीं चल रही, जो बात होगी फ्रंट डोर से होगी। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं अस्पतालों में अद्वियात नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया इसलिए आटा भी महंगा हो गया। पूरा सूबा जाम है, रमजान भी शुरू होने के करीब है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की बैरिस्टर गौहर से सड़कों की बंदिश पर गुफ्तगू। कहा, गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, ये कोई तरीका है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश है सड़कें खुल जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सड़कें खोल दी गईं। आईजीपी और चीफ सेक्रेटरी आज रिपोर्ट जमा कराएंगे। सवाबी इंटरचेंज पर पीटीआई कारकुनों का ताहाल धरना जारी। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर हाई कोर्ट में सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है, ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। आईजी पुलिस ने बताया, 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा, 2 दिन नहीं, फौरी शुरू करें, किसी को सड़क बंद करने की इजाजत ना दें। दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। अवाम के इत्तेहाद से इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को मौशी दबाव और सियासी चैलेंजेस का सामना है, जिनसे निमटने के लिए पार्टी कारकुनों और क़यादत को सब्र और मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है। जमहूरी मसरूफियत, इंसाफ, कौमी हम आहंगी और तरक्की का सबसे मजबूत जरिया है। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में रमजान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बरकी कुमकुमों से सज गए। मस्जिद हराम में नमाज तरावी, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन में भी आज पहला रोज़ा है। आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में भी यकुम रमज़ान जुमेरात को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं, गुफ्तगू में उम्मत के अमन, इत्तेहाद और सुकून के लिए दुआ की। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की अमन और मफाहमत के लिए कतर की सिफारती कोशिशों की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। कहा, रमज़ान अल्लाह की बेशुमार नेमतों की कदरदानी का बाबरकत और मुक़द्दस माह होता है। रमज़ान मुबारक ख़ानदानी और माशरती रिश्तों को मजबूत बनाता है। माह रमज़ान हमदर्दी, खिरात और आजिज़ी जैसी मुश्तरका इक़दार की तौसीक़ करता है। खैर सगाली के महीने में दुनिया भर में इत्तेहाद, अमन और आने वाले साल के लिए बरकतों की दुआ करता हूँ।
वफाकी वज़ीर तवानाई ने सहर अफ्तार में बिजली के बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के लिए SOPs जारी कर दी। रमजान मुबारक में सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सुबह 3 बजे से रात 10:30 बजे तक गैस फराहमी का ऐलान। कहा सार्फिन कम प्रेशर की सूरत में हेल्पलाइन 1199 पर रब्ता करें। सुई सदरन के लामिये का इंतजार। लाहौर के फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की छत से छलांग लगाने वाली तालिबा दम तोड़ गई। 22 साल फरीहा ने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। डॉक्टर्स का कहना है तालिबा के सर में गहरी चोट आई, जिसकी वजह से वो जांबर ना हो सकी। वो कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थी। मुतासरा तालिबा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की MBBS क्लासेस एक हफ्ते के लिए मुअत्तल। अंडर ग्रेजुएट क्लासेस आज से 24 फरवरी तक बंद रखने का फैसला। प्रिंसिपल फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी खुराक, रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी फट पड़े। लाहौर एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान ने कहा, मैनेजमेंट ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे लावारिस रहे। होबार्ट से आने वाली तमाम खबरें दुरुस्त हैं। हमें मना किया गया कि बात भारत पहुंच जाएगी। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। मौजूदा मैनेजमेंट के साथ काम नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुतालबा करता हूं कि मामले का नोटिस लें। टीम मैनेजमेंट ने एक खिलाड़ी से पूछा कि हमारे साथ हो या अमाद भट्ट के साथ। शायद फ़खर ज़ुमान को खिलाने का चांस है और साहिबजादा फरहान को बिठाने का। अगर साहिबजादा के शॉट पे इन्हें प्रॉब्लम है इस कोच को, तो दूसरों ने क्या शॉट मारे? क्या बाबर आजम ने जो शॉट मार के जो बोल्ड हुआ है, क्या वो एक्सेप्ट कर लिया उसने? आप बाबर आजम की वजह से उसको ओपन कराने के लिए आप साहिबजादा को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। आज के मैच में तब्दीलियों का इम्कान है। फरहान की जगह फ़खर को खिलाए जाने का इम्कान है। साबिक स्टार क्रिकेटर्स का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली कहते हैं, फरहान के शॉट पर अगर कोच को प्रॉब्लम है तो दूसरों ने कौन सा तीर मारा? बाबर की वजह से फरहान को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जा रहा। सलमान आगा अपना नंबर छोड़ना नहीं चाहता। फरहान अगर ड्रॉप हो सकता है तो बाबर, शाहीन और शादाब को क्यों नहीं ड्रॉप किया जा सकता? कामरान अकमल बोले, नमीबिया के खिलाफ फ़खर ज़मान खेलेंगे और फरहान को आराम दिया जाएगा। ये फरहान के साथ ज्यादती होगी। भारत से मैच से पहले जो टीम बनानी चाहिए थी उस वक्त क्यों ना बनाई? शुएब मलिक का हेड कोच माइक हैसन पर तंज। कहा, टीम का मसला ये है स्टूडेंट्स अपने टीचर से ज़्यादा काबिल हैं। मसाइल इसलिए हैं क्योंकि टीम में ओपन करने वाले ज़्यादा खिलाड़ियों को शामिल किया गया। अदाकारा और मेज़बान नादिया खान बनी मेहमान। खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने खूब कह कहे बखेरे। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। उम्रा वीज़ा की आड़ में सऊदी अरब और दुबई के लिए खेप लेकर जाने वाला खानदान गिरफ्तार। तर्जुबान FIA के मुताबिक खवातीन समेत 7 मुल्ज़िमान उम्रा वीज़ा की आड़ में मुख्तलिफ ममनुआ अशिया लेकर जा रहे थे। मुल्ज़िमान के पास मुतल्लिका दस्तावेज़ात, होटल बुकिंग, दरकार रकम मौजूद न थी। मुल्ज़िमान को मज़ीद कार्रवाई के लिए FIA एंटी करप्शन सर्कल रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान कस्टम्स ने कराची एयरपोर्ट पर चांदी स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। दुबई से कराची पहुंचने वाली दोहरी शहरियत की हामिल खातून मुसाफिर से 6 किलो चांदी बरामद। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कस्टम्स लेडी एहलकार ने तलाशी के दौरान 70 लाख मालियत की चांदी बरामद की। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। ईरान के साथ अभी बहुत सी चीजें तय होना बाकी हैं खदशात दूर करने के लिए। और इटली में अनोखी जंग, तीर चले ना तलवार, कीनू बने हथियार। रिवायती कार्निवल में 1000 टन कीनू का कचूमर निकला। मंचलों ने ताक ताक कर निशाने लगाए। ये कदीम त्यौहार एक जालिम हुक्मरान के खिलाफ जिद्दोजहद की याद में मनाया जाता है। बादशाह ने एक लड़की की इस्मत दरी की कोशिश, लड़की ने हमला नाकाम बनाकर उसका सर कलम कर दिया था। पेडल टीमें अवामी बगावत की नुमाइंदगी करती रहें।
घोड़ा गाड़ियों पर सवार अफराद शाही फौज बनकर उनका मुकाबला करते हैं।